क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार। आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक लॉस्ट फॉर्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। काशी का ये गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। पहला मिनट, अन्नमय कोश। आंख खुलते ही पहले 60 सेकंड सिर्फ अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों के अंगूठे से सिर तक चेतना ले जाएं। आभार व्यक्त करें, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। दूसरा मिनट, प्राणमय कोश। अपनी सांसों पर ध्यान दें। विजुअलाइज करें कि हर सांस के साथ गोल्डन एनर्जी अंदर आ रही है और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर जा रही है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। तीसरा मिनट, मनोमय कोश। ये मैजिक का समय है। यहां संकल्प दोहराएं, चाहत नहीं बल्कि सिद्धि। ऐसे बोलें जैसे वो हो चुका है। मैं शक्तिशाली हूं, लक्ष्य मेरे पास है। ये सफर 3 चरणों में बटा है। दिन 1 से 7, विषपान। ये डिटॉक्स का समय है। आपको आलस्य और सिरदर्द महसूस होगा। ये आपके अंदर जमा हलाहल विष है, इसे पार करना ही होगा। नियम, सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल न छुएं। दिन 8 से 14, अघोर दृष्टि। यहां विचार बहेंगे, पुराने आइडियाज आएंगे, इन्हें बस साक्षी भाव से देखें। इस समय मन में ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। दिन 15 से 21, शिव सायुज्य। अब अलाइनमेंट होगा। आपकी आंख अपने आप 3:40 पर खुलेगी। आप जो सोचेंगे वो हकीकत बनने लगेगा। इसे ही संकल्प सिद्धि कहते हैं। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, आप रचयिता हैं। कल सुबह की 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है। बिस्तर छोड़िए, आलस्य छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकार खुद आपको लगाने आ रहे हैं। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और शिव के प्रवाह में बहते रहें। ओम नमः शिवाय।